पलवल की अनाज मंडी में गेहूं की उठान प्रक्रिया कशुआ गति से चलने के कारण किसानों और आड़तियों को हो रही परेशानियों की समस्या को चैनल द्वारा प्रमुखता से उठाए जाने के बाद खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। पलवल की अनाज मंडी में गेहूं उठान की समस्या को लेकर हमारे चैनल की टीम ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया। खबर लगते ही संबंधित अधिकारी हरकत में आए। जिला प्रशासन ने खबर पर संज्ञान लेते हुए मंडी में गेहूं उठान के कार्य में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि प्राकृतिक की मार के चलते एक तो वैसे ही किसानों की गेहूं की पैदावार पहले ही कम हुई है और सरकार द्वारा 1 अप्रैल से मंडियों में गेहूं की खरीद को लेकर आदेश भी जारी किए गए थे, लेकिन लस्टर लॉस की वजह से पलवल में 10 अप्रैल से गेहूं की खरीद MSP रेट पर शुरू की गई। पलवल की अनाज मंडी में अब तक करीब 2,06,000 क्विंटल गेहूं की खरीद सरकारी एजेंसियों द्वारा की गई है। वहीं धतीर खरीद केंद्र पर 89,000 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई है। इसके अलावा चांदहट खरीद केंद्र पर 19,000 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई है। पलवल में कुल मिलाकर अब तक 3,15,000 क्विंटल गेहूं की सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा की गई है। सबसे ज़्यादा खरीद वेयर हाउस द्वारा की गई है। किसानों व आड़तियों को गेहूं के उठान को लेकर हो रही परेशानियों को लेकर चैनल द्वारा इस खबर को प्रमुखता से उठाया गया था। पलवल की अनाज मंडी में कल तक वेयर हाउस द्वारा 50,000 क्विंटल गेहूं का उठान किया गया था। इसके अलावा फूड एंड सप्लाई विभाग की तरफ से 28,000 क्विंटल अब तक गेहूं की खरीद की गई थी, लेकिन कल तक एक भी गेहूं के कट्टे का उठान फूड सप्लाई विभाग द्वारा नहीं किया गया था, जिसको लेकर किसानों और आड़तियों में फूड सप्लाई विभाग के प्रति खासा रोष व्याप्त था। इस खबर को चैनल द्वारा प्रमुखता से उठाए जाने के बाद पलवल जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने इस पर सख्त संज्ञान लेते हुए खरीद एजेंसियों को उठान की प्रक्रिया में तेजी लाने के आदेश जारी किए, जिसके बाद फूड सप्लाई विभाग द्वारा आज 1,200 क्विंटल गेहूं का उठान किया गया। वहीं वेयर हाउस द्वारा 5,000 क्विंटल गेहूं का उठान किया गया। वेयर हाउस द्वारा अब तक 55,000 क्विंटल गेहूं का उठान किया गया। वहीं हरियाणा आड़ती एसोसिएशन के उप प्रधान गौरव तेवतिया ने चैनल की टीम द्वारा इस खबर को प्रमुखता से उठाए जाने को लेकर टीम का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन उनकी पिछले 10 दिनों से सुध नहीं ले रहा था, लेकिन खबर के चलने के बाद अब जिला प्रशासन हरकत में आया है और जिला प्रशासन के आला अधिकारियों की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया है कि गेहूं के उठान में अब किसी तरह की कोई परेशानी किसानों और आड़तियों को नहीं आने दी जाएगी। खरीद एजेंसी और ठेकेदार को आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि गेहूं का उठान समय पर न होने के कारण ठेकेदार द्वारा आड़तियों से गेहूं के उठान के नाम पर प्रत्येक कट्टे 1 रुपये की मांग की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। वहीं फूड सप्लाई विभाग द्वारा वारदाने के नाम से आड़तियों से 500 रुपये गांठ की मांग की गई। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को इस ओर विशेष ध्यान देकर सख्त संज्ञान लेना चाहिए ताकि किसान के गेहूं का उठान हो सके और उसकी पेमेंट समय पर उसके खाते में पहुंच सके। की जा चुकी है अभी तक पलवल के अनाज मंडी में 2,06,000 क्विंटल गेहूं की खरीद हुई है और 89,000 क्विंटल हमारे धतीर परचेज सेंटर पे हुई है और 19,000 क्विंटल हमारी चादर परचेज सेंटर पे है। अब तक कल तक टोटल 3,15,000 क्विंटल MSP पर खरीद हो चुकी है। और पलवल मंडी से जहाँ तक लिफ्टिंग की बात है, वो हरियाणा वेयर हाउस कॉर्पोरेशन ने ही ज़्यादा खरीद की है, तो उसने 1,10,000 बैग्स की लिफ्टिंग कर दी है। और फूड सप्लाई वालों से मेरी अभी बात हुई थी उनके इंस्पेक्टर से, वो उन्होंने 1,200 क्विंटल की मतलब लिफ्टिंग कर ली होगा। उन्होंने परसों ही हमें लिंकेज मिली है, आज हम मैक्सिमम मतलब लिफ्टिंग कर देंगे। MSP रेट क्या निर्धारित किया गया है किसानों के लिए, किस तरह की व्यवस्था है मंडी में? 2,125 रुपये गवर्नमेंट ने MSP निर्धारित किया। किसानों के लिए बिजली की, पानी की, सफाई की सारी व्यवस्था है, हेल्प डेस्क भी है किसानों के लिए। लिफ्टिंग को लेकर ठेकेदारों की किसी तरह कोई लापरवाही सामने आ रही है? मेरे नज़र में कोई ऐसी बात नहीं है। देरी से लिफ्टिंग हो रही है? देरी से लिफ्टिंग का तो मुझे फूड सप्लाई वाले ने यही रीज़न बताया कि हमें लिंकेज ही FCI से परसों मिली है। कोई अपील करना चाहोगे किसान भाइयों से? किसान तो माल सूखा ही ला रहे हैं, बाकी साफ लाएं, बाकी तो लगभग सीज़न तो अब हो लिया। इसके बाद किस तरह का रिएक्शन अधिकारियों का देखने को मिला है? अधिकारियों में मैं आपकी एक बात तो सिंपल कहता हूँ, और हमने यार आपने एक जेन्युइन बात की थी कि भाई ये चीज़ गलत तो होती तो हम ना कुछ कहते, जो सही थी वो आपने दिखाई और जो सही था हमने बोला। और आज और कल रात से ही
जैसे ही ये अपनी आपकी न्यूज़ वायरल हुई तो उन्होंने अपने हम बड़े अधिकारियों ने मेरे से भी फ़ोन कहा कि सर आप पेशेंस रखिए, हम जल्दी से जल्दी कराते हैं। पर मैंने उनसे कहा कि जब 10 दिन हो चुके खरीद को और आप 10 दिन से उठान नहीं होगा, गाड़ी नहीं आएंगी, तो उसका मतलब पेशेंस कब तक रखे आदमी। तो मैं तो एक चीज़ कहूँगा, आपका बात मतलब आपके लिए तो चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपकी जो खबर चली उससे ये आके अपने आप ही ढीले हो गए हैं। इन ठेकेदारों का जो अकड़ थी वो ढीली हो गई है और प्रशासन जो सुध नहीं ले रहा था हमारी, वो प्रशासन भी बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर भाग दौड़ कर रहा है। जो आपने आरोप लगाए थे भी 1 रुपये कट्टे के ऊपर लिए जा रहे हैं, कौन ले रहा है 1 रुपये कट्टे? ये हमारे जो ठेकेदार हैं, यहाँ पर एक ठेकेदार है राजस्थान दिल्ली की एलोकेशन लेकर आते हैं, एक तो वो हो गए। दूसरा हो जाते हैं हमारे अपने क्या नाम है आपका, जो फूड सप्लाई से रिलेटेड है, उसमें अगर वारदाना भी उनसे लेने के लिए जाते थे कि वारदाने की शॉर्टेज थी, तो उस टाइम पर आड़तियों को लगा था कि भाई वारदाना ना मिले उससे पहले ले आए। तो उन्होंने कहा कि हर गांठ पे 500 रुपये लेंगे, क्योंकि उस पर गांठ पे भी 500 रुपये, 500 की गांठ होती है और 500 रुपये लेते हैं एक रुपये कट्टे का। तो ये भी हो गया। दूसरा, ठेकेदारों द्वारा ये मांग की गई थी कि आप हमको 2 रुपये कट्टे दो। हमारी सेटलमेंट होने की जो बात थी, पर हमने ये कहा था कि हमारे किसानों को पेमेंट जल्दी से जल्दी मिल जाए, माल उठ जाए, बारिश आने वाली है। तो हमने भी ये कह दिया कि भाई 2 ना करके यार 1 तो कर लो। तो हमसे डिमांड पूरी पुख्ता जानकारी के साथ कह रहा हूँ मैं, हमसे तो ये जो फूड सप्लाई वाला डिपार्टमेंट और जो ये ठेकेदार है, ये हर बारी अब डिमांड कर करके ही ले जाते हैं, बोलकर 2 रुपये से, और जब 1 रुपये तो ले ही लेते हैं। तो आज भी मैं आपके चैनल पर कहना चाहता हूँ कि प्रशासन इस चीज़ की भी सुध ले, और मैं श्योर तरीके से बात करना चाहता हूँ। मैं ना कि कोई हल्की बात कहने के लिए मैं उत्तेजित हो जाऊँ कि भाई जल्दी सी कह जाऊँ। मैं इसको एक दावे के साथ पेश करना चाह रहा हूँ आपको कि 1 रुपये कट्टे की तो रिश्वत ये लेते ही लेते हैं, हमसे मानते ही नहीं है। कोई काम नहीं करेंगे ना, हमारी जैसे ऑनलाइन गेट पास कटेगा गाड़ी होगा तो लेंगे, हर चीज़ में इन्होंने तो गंदगी उठा रखी है। रिश्वतखोरी का मामला, इस सरकार का 0 टॉलरेंस का वादा, ये प्रशासन ही तोड़ रहा, कोई दूसरा नहीं तोड़ रहा। तो ये जो 1 रुपये कट्टे की आप बात कर रही है, पलवल अनाज मंडी का हाल है या प्रदेश की सभी का? तकरीबन सभी का है। कुछ जैसे अब हमारी हथीन मंडी है, अब हथीन मंडी में माल आया कांटे के द्वारा, हमारे यहाँ माल आता है, आकर किसान का माल तुलाई होता है, मंडी के अंदर आता है, वो डल जाता है, उसे हम पैक कर देते हैं। उनका हथीन का सिस्टम है कि कांटे द्वारा पेमेंट आती है, उसमें कांटे के द्वारा माल आ गया, माल आने के बाद उसे डाल दिया गया मंडियों में, फिर मंडी में एक ही जगह पर एक ही उसको आ जाते, किसान कांटा करा के लाता है, उस कांटा पर्ची पर उसमें उसका मॉइस्चर चेक करके वो लिख देते हैं, और उसी मॉइस्चर के हिसाब से उसकी पेमेंट करते हैं, उसी मॉइस्चर के हिसाब से उसका जे फार्म ऑक्शन करते हैं। ये चीज़ तो चलती है। तो अगर वो पानी में जब भीगेगा माल, तो उन्हें तो उससे साफ पास कराने के लिए तो ये इधर उधर का मामला तो वो करेंगे। फिर आड़ती निकालेगा कहाँ से? निकालेगा भी तो फिर किसान के तरीके से, किसान से मार में किसान आएगा। तो ये महकमा अगर सही दुरुस्त तरीके से काम करें तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि ये किसान से या को किसी से भी रिश्वतखोरी कर जाए। हालांकि पर मैं एक और बात कहना चाहता हूँ अपनी मंडियों वालों से भी, हमारी मंडी की ऊपर वाले की कृपा से आज तक कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। अभी मुझे भी 3 बार की योजना में मैं प्रधान रहा था, तो कभी कोई शिकायत किसान की नहीं आई। मैंने अपना फ़ोन नंबर पूरा वायरल किया हुआ था सभी जगह कि भाई कोई शिकायत आए तो मुझे बताएं, और अभी भी सब दुरुस्त काम है। परंतु मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, किसी को रिश्वत ना देकर उसकी सीधी शिकायत डीसी साहब या इनसे कराएं, और लिखत में कराएं। जैसे ये कुछ भी गड़बड़ करें या रुपया की मांगे या 1 की या 2 कुछ भी, उसकी सीधी शिकायत कराएं और फिर देखते हैं हम इनको। हम तो स्टिकनेस लेते हैं काम, पर उनकी डिमांड की आदत ख़त्म नहीं हो रही है, वो डिमांड पेश करते रहते हैं आगे आगे। ये जो ठेकेदार पर आरोप लगा रहे हैं भी 1 रुपये 2 रुपये पर कट्टे की मांग कर रहे हैं, ये आड़तियों से कर रहे हैं या किसानों से कर रहे हैं? आड़तियों से करते हैं। आड़ती किसान तो हमारा आया, माल डाला, गेट पास कटा और माल डाल दिया, माल डाल के उसने सीधा अपना तुलाई होगी, वो फ्री। अब हमारा काम है
उसका पोर्टल पर ऑक्शन कराना, उसका जे और आई फॉर्म जनरेट कराना, वो काम हो जाता है हमारा। फिर उसके बाद पोर्टल पर हम रेडी टू लिफ्ट करते हैं। अब आता है ठेकेदार का नंबर गाड़ियाँ देने का, अब चलती है रिश्वतखोरी। तो ठेकेदार उठान के नाम पर हाँ जी, लेते हैं? बिल्कुल 100%, 100%। अच्छा ये दे दे हमें गाड़ी, हम तो नहीं कहते कि चलो ठीक है। उसमें भी ये आकर कहते हैं कि भाई ड्राइवर के लिए तो चाहिए, उसे तो दे दो। ड्राइवर की जो हो ड्राइवर को क्या तुम तनख्वाह नहीं देते, क्या नहीं करते? ड्राइवर अनाज में से भी चोरी करता है, जो हमारी गाड़ियाँ जाती है उसमें से चोरी करता है। और फिर उसके बाद जब यहाँ ठेकेदार आता है कि भाई 2 रुपये दो मुझे, मैं तो 2 रुपये बिना नहीं चलाऊँगा, मेरी गाड़ी खड़ी रहेंगी, गोदाम में होंगी। तो ये सब चीज़ का बहुत बड़ा झोल बना रखा है। इसमें प्रशासन को सतर्क होना चाहिए और सरकार को भी सतर्क होना चाहिए। यही कारण है देरी से जो उठान हो रहा है। बिल्कुल, अब हमको ये तोड़ कर हमारे पेशेंट्स को तोड़ चुके हैं। अब हमें जब किसान तंग करेगा कि भाई गाड़ियों से माल को पहुंचाओ और हमारी पेमेंट करो, तो हमें रिश्वत देनी पड़ेगी। भाई कर दे, किसान तंग हो रहा है। हमारे लिए पेमेंट को नहीं आती, नहीं है वो हमारे खाते में आएगी, पेमेंट सीधी किसान के खाते में जाएगी जब तक यहाँ से माल नहीं जाएगा। माल का काम हमारा नहीं, हम तैयार कर देते हैं। हमारे उसके अंदर हमें, अब हमने रेडी टू लिफ्ट कर दिया, अगर उसको 2 दिन यानी 72 घंटे से फालतू भी हो गया तो सरकार को उसको पेमेंट किसान को दे देनी चाहिए। मंडी में माल पड़ा है, उसका हमने ऑक्शन किए पोर्टल पर, हम उसके देनदार हैं। किसान को क्यों दिक्कत देते हो कि किसान को तो पेमेंट दो। 72 घंटे के अंदर अगर हमने रेडी टू लिफ्ट आज कर दिया और उसके 72 घंटे के बाद वो माल नहीं उठा तो उसको अपने किसान को दे दो, फरमा अपनी सीधी पेमेंट और माल को उठा लो यहाँ से। हम देनदार हैं अगर नहीं तैयार नहीं हो तो माल। पर ये गवर्नमेंट अपने इन सिस्टमों को ना, और वैसे तो ये झोल है, ये पोर्टल, ये रेडी टू लिफ्ट, ये रजिस्ट्रेशन से माल, किसान का माल है, कोई चोरी का माल थोड़ी लेकर आता है, किसान पहले से नहीं डाल रहा है। ये सरकार कोई अनोखी थोड़ी है कि जो रजिस्ट्रेशन करो, ये करो, झोल घुमा रखा है, इन रजिस्ट्रेशनों के पीछे भागते रहो। किसान पीछे भाग रहा है, हर सीजन में छमाही भी भागता है, इस मेरी धान बोई है, मैंने ये बोई है, मैंने वो बोई है। क्या चक्कर है? ये कोई तरीका ठीक नहीं है सरकार का। इसी पोर्टल की वजह से ही आज ये परेशानियां भी आ रही हैं और जब ये रिश्वतखोरी ज़्यादा बढ़ रही है और बीजेपी सरकार में ही रिश्वतखोरी ज़्यादा बढ़ी है।